हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। आज हम गुरु जी के पैर ही चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में ही चर्चा करेंगे। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूष शुक्ल सप्तमी को विक्रम संवत 1723 को हुआ था। आधुनिक कैलेंडर के अनुसार यह तारीख 22 दिसंबर 1666 की थी। सिखों के 9वें गुरु उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद 11 नवंबर 1675 को वह सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, लेखक, भक्त और आध्यात्मिक नेता थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह दिन सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि उनके जीवन की चर्चा करी जाए तो शायद सातों समुद्रों की शाही कर लें तो भी कम पड़ सकता है। गुरु गोविंद सिंह को दशमेश भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह को सर्वंश बलिदानी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह बलिदान भूतों ने भविष्यति। गुरु गोविंद सिंह से पहले यह बलिदान ना हुआ और शायद भविष्य में भी संभव नहीं है। एक बार कश्मीरी पंडित मुसलमानों के अत्याचार से परेशान होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि औरंगजेब के मुस्लिम आताताई जबरन धर्म परिवर्तन कराने को कहते हैं और दबाव बनाते हैं। गुरु जी ने कहा, इसका एक रास्ता है, यदि कोई महापुरुष धर्म के लिए अपना बलिदान देते तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई बदलाव आएगा और मुस्लिम आताताइयों का विनाश का रास्ता खुलेगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष के थे। उन्होंने अपने पिताश्री से कहा, गुरुजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के पास गए, जहां मुस्लिम आताताइयों ने चांदनी चौक पर सार्वजनिक रूप से गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन काट दी, जहां आज शीशगंज साहब गुरुद्वारा स्थित है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह को 11 नवंबर 1675 को गुरु गद्दी पर बैठाया गया और वो सिखों के 10वें और आखिरी गुरु बने। 42 साल की उम्र में गुरुजी ने अपने जीवन में युद्धों के साथ बहुत सारी रचनाएं और गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया था। उनके जीवन के 33 साल में बहुत उतार चढ़ाव आए। माना जाता है कि उनके तीर के आगे गुरुजी एक सोने का टुकड़ा लगा के रखते थे, जिससे उनके तीर के द्वारा घायल हुए इंसान या मारे गए इंसानों को आर्थिक मदद पहुंच सके। उनके पड़ोसी राजा भीमचंद्र से उनकी किसी बात पर ठन गई थी, जिसके बाद उन्होंने आनंदपुर साहिब पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भीमचंद्र हार गए, लेकिन उनको ये बात नागवारा गुजरी। 99 की शुरुआत में आनंदपुर धाम पर गुरुजी ने सभी सिखों को बुलवाया, जहां बैसाखी पर उन्होंने पंच प्यारे की स्थापना की। उन्होंने एक तंबू लगाया और बाहर आकर बोला कि वो 5 लोग कौन हैं जो धर्म पर बलिदान होना चाहते हैं। तो सबसे पहला हाथ लाहौर से दयाराम ने उठाया, जिन्हें गुरुजी तंबू के अंदर ले गए और जब बाहर आए तो तलवार खूनों में सनी हुई थी। उसके बाद हस्तिनापुर से धर्मदास ने हाथ उठाया। उसके बाद गुरुजी उन्हें भी तंबू के अंदर ले गए, लेकिन जब वापस लौटे तो तलवार खूनों में सनी हुई थी। उसके बाद द्वारिका से मौकम चंद, जगन्नाथपुरी से हिम्मत और बीदर से साहब चंद ने अपना हाथ उठाया। लेकिन साहब चंद के बाद गुरु जब वापस तंबू से बाहर आते हैं तो पांचों जो पंच प्यारे थे वो वापस आए और बताया कि मैं इनके साहस की परीक्षा ले रहा था कि ये क्या वास्तव में धर्म के लिए बलिदान हो सकते हैं। गुरुजी ने पंच ककार उन्हें बताया कि आप आज से केस यानी कि केस रखोगे, केस नहीं कटवाओगे, कंघा बालों को व्यवस्थित रखने के लिए कंघा रखोगे, दाएं हाथ में कड़ा और कृपाण और काछा, जो उस समय की सेना की एक लड़ने की व्यवस्था थी, वो काछा पहन के लड़ते थे जिससे लड़ने में डिस्टर्बेंस ना हो। और साथ में बताया
कि ये पंच प्यारे जो भी इस फौज में शामिल होगा वो शराब, तंबाकू और धूम्रपान नहीं करेगा, और साथ में यदि मांस खाना है तो झटके का खाएगा, हलाल का मांस पंच प्यारे या सिख की फौज नहीं खा सकती। उसके बाद 1701 से 1704 तक पहाड़ी राजाओं से उनकी झपटमार होती रही, जिसके बाद भीमचंद्र और उनके बेटा अजमेर चंद्र ने दक्षिण जाकर औरंगजेब से हाथ मिला लिया और उन्हें बताया कि गुरु गोविंद सिंह को किस तरह निपटाना है, तभी आपका भी काम चल पाएगा। गुरु गोविंद सिंह पर पहाड़ी राजाओं ने औरंगजेब की सेना के साथ हमला कर दिया, जिसमें गुरु ने बताया कि सबको खुले में नहीं लड़ना है, केवल किलों के अंदर बंद होकर लड़ना है, क्योंकि मुगलों की और पहाड़ी राजाओं की सेना बहुत ज्यादा है, यदि हम खुले में लड़ेंगे तो हार जाएंगे। मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन पर विजय नहीं पा सके। उसके बाद मुगलों ने एक षड्यंत्र रचा और कहा कि इन्हें किले में ही बंद कर दो और चारों तरफ से किलों को घेर लो। जब इनकी रसद टूट जाएगी तो अपने आप ये बाहर आ जाएंगे। चारों तरफ मुगलों की और अजमेर चंद्र की, जो भीमचंद्र के लड़के थे, उनकी सेनाएं डटी रही। दिन महीनों में बदल गए और धीरे धीरे जब उनकी रसद टूटने लगी, उसी वक्त अजमेर चंद्र ने गुरु गोविंद सिंह को एक पत्र लिखा और कहा कि आप आनंदपुर साहिब को खाली कर दो, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाओ, लेकिन हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं आपकी सुरक्षा में कोई सैन्य लगाएंगे। गुरुजी इस बात को नहीं मानते हैं, वो दुश्मन का षड्यंत्र बताकर इसके लिए मना करते हैं, लेकिन माता गुजरी के समझाने पर कि बहुत लोगों को बहुत नुकसान है, इन्हें बचाने के लिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा। अंत में गुरुजी एक निर्णय लेते हैं और एक सूचना पहुंचाते हैं कि मैं सबसे पहले कुछ बैलगाड़ियों में जो मेरा जरूरी सामान है उसे बाहर भेजूंगा, उसके बाद मैं बाहर आऊंगा। तो औरंगजेब की सेना से संदेश आता है, यदि आप पे बैलगाड़ी ना हो तो हम बैलगाड़ी दे देंगे, आप सुरक्षित निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुरुजी ने पूरे किले में से जितना भी कबाड़ था, पुराने जूते, पशुओं की हड्डियां, कपड़े, सबको एक कुछ थैलाओं में और बोराओं में भरवा कर बैलगाड़ी में लदवा दिया और उन पर मसाले बदवा दी, जिससे उनका पता चले कि इस बैलगाड़ियों में कुछ सामान है। लेकिन जैसे ही बैलगाड़ियां मुगलों की सेना के रेंज में पहुंचती हैं, मुगल सेना उन पर टूट पड़ती है, उन्हें लूट लेती है। पूरी रात फौज के साथ उन्हें रखाया गया और सुबह जब खोल के देखा तो उनमें कबाड़ था। इस बात से उनकी असलियत खुल गई और गुरुजी ने बताया कि ये मैंने इसलिए किया था कि मुझे पता था, मुझे विश्वास इन पर नहीं था। गुरु गोविंद सिंह ने ही एक अपना एक संदेश छोड़ा था कि एक हाथ को यदि तेल के कूप में आप डाल दो और फिर उसी को तिल की बोरी में हाथ को डाल दो, तो जितने तिल हाथ पे चिपक करके आए, यदि मुसलमान इतनी बार भी सच बोलता है तो उस पर कभी बिल्कुल भी विश्वास मत करना। लेकिन अंत में गुरुजी को आनंदपुर धाम छोड़ना पड़ा और उस वक्त गुरुजी की तीनों पत्नियां, बच्चे और दादी गुजरी उनके साथ थी। लेकिन रास्ते में मुगलों की सेना ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन हमले में उनके दो साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह व उनकी दादी गुजरी परिवार से बिछड़ गईं। उसके बाद वो चमकौर नामक गांव में पहुंचे, जहां उनकी संख्या घटकर 40 रह गई थी। वहां उनके दो साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह बलिदान हो। उन्हीं के साथ दो पंच प्यारे मौकम सिंह और हिम्मत सिंह की भी शहादत हो गई। उसके बाद गुरुजी को अपने दो साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह की मौत की खबर लगती है। बताया जाता है कि वजीर खान ने उन्हें सरहिंद की दीवार में चिनवा दिया है। उसके बाद औरंगजेब को गुरुजी ने विजय पत्र लिखा, जिसमें उनकी सल्तनत को ललकारा और काफी युद्ध के बाद
20 सितंबर 1708 को जब वो अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, तभी पठान उत्तरला खां और जमशेद खान दोनों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। उसके बाद 17 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। गुरु गोविंद सिंह केवल सिक्खी के नहीं, सनातन के भी गुरु हैं और उन्होंने सनातन को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। ऐसे गुरु के चरणों में, गुरु गोविंद सिंह के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।